नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का सीक्वेंस एंड सीरीज पेपर पढ़ेंगे और सबसे पहला चैप्टर है टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर। टोपोलॉजी को रबड़ शीट ज्योमेट्री के नाम से भी जाना जाता है। रबड़ शीट ज्योमेट्री का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई सर्कल ले लें, ये सर्कल है और इसका सेंटर है, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, इस सर्कल की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, चाहे वो लिमिट पॉइंट की हो, चाहे सेंटर की हो, चाहे रेडियस की हो, जो भी हो, ठीक है ना। अगर मैं इस सर्कल को ऐसे पकड़ के खींच दूँ तो क्या बन जाएगा? ये मान लिया एलिप्स बन गया। तो जो प्रॉपर्टी इस सर्कल के अंदर है, चाहे जिस किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी हो, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी किसके अंदर आ जाएंगी? एलिप्स के अंदर आ जाएंगी। तो रबड़ शीट ज्योमेट्री का मतलब है मैंने सर्कल को ऐसे पकड़ा और उसको ऐसे खींच दिया, ठीक है ना, रबड़ टाइप में। तो सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी? सर्कल की है जितनी प्रॉपर्टी, मोस्टली सारी की सारी इसके अंदर आ जाएंगी। इसलिए टोपोलॉजी को क्या बोला जाता है? रबड़ शीट ज्योमेट्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाई कुछ बेसिक दे रखा है, ठीक है ना। जैसे सेट की डेफिनेशन है, ए वेल डिफाइंड, आप जानते भी होगे, थोड़ा मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ये जो वेल डिफाइंड का मतलब है, वेल डिफाइंड, वेल का मतलब है, वेल का मतलब बहुत अच्छे से, डिफाइन का मतलब डेफिनेशन, ठीक है ना। मतलब कलेक्शन होना चाहिए और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए और उसके ऊपर एक वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी होती है। वेल डिफाइंड क्या होती है कि प्रॉपर्टी का नाम है, तो वो वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी उस कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर लागू होनी चाहिए। तो इस तरह के कलेक्शन को क्या बोला जाता है? सेट बोला जाता है, ठीक है ना। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल वेल डिफाइंड का मतलब होता है पर्टिकुलर कलेक्शन से अगर आप कोई भी एलिमेंट ले लो, अगर पर्टिकुलर कलेक्शन से, जैसे जो आपको कलेक्शन दिया हुआ है, अगर आप उसमें से कोई भी एक एलिमेंट उठाते हो तो उस एलिमेंट का आपको पक्का ये पता होना चाहिए अगर भाई वो सेट के अंदर, मतलब उस कलेक्शन के अंदर वो बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए अगर भाई वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दिस इज नॉट वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी। वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी का मतलब है अभी कोई भी कलेक्शन के अंदर से एक एलिमेंट आपने उठाया और उस एलिमेंट के बारे में आप ये पक्का ये कह सको अभी दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू डेट सेट और नॉट बिलोंग्स टू डेट सेट, ठीक है ना। इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी। वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल जैसे आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया 1 2 3, ठीक है ना। ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कोई भी एलिमेंट, जैसे मैंने -1 ले लिया, सीधा मना कर दूंगा, -1 नॉट बिलोंग्स टू n, -1 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, -1 नॉट बिलोंग्स टू n, ठीक है ना। और मैंने लिखा 2 बिलोंग्स टू n, दिस इज राइट, 2 बिलोंग्स टू n, राइट है ये बात। इट मीन्स दैट n इज ए सेट। वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। समझ में आई बात? ओके। अब जैसे आपने ए कलेक्शन ले लिया, मान लिया कोई भी, ठीक है ना, x x x belongs to x belongs to top 10 क्रिकेटर इन इंडिया, ठीक है ना। तो ये जो सेट है ये वेल डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टॉप 10 क्रिकेटर की हमने डेफिनेशन वेल डिफाइन नहीं की, ठीक है ना। मैं किसी भी खिलाड़ी का नाम लूंगा तो हो सकता है वो टॉप 10 में ना आए, ठीक है ना। अब किसी भी खिलाड़ी के बारे में ये नहीं कह सकते, वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, आ भी सकता है वो नहीं भी आ सकता, ठीक है ना। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जो होती है वो सेटिस्फाइड नहीं करेगी। तो ये जो है एक्स बिलोंग्स टू टॉप 10 क्रिकेटर इन इंडिया, यानी कि, ठीक है ना, ये जो है वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है, वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। ओके। अब देखो इसके बाद क्या है, इंटरवल्स की अच्छा इसके बाद दो डेफिनेशन आ गए। फाइनाइट सेट, ए सेट कंटेनिंग, ये आप जानते हो, ए सेट कंटेनिंग फाइनाइट एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, ए सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, आप जानते हो, ठीक है ना। इंटरवल्स क्या होते हैं? इंटरवल देखो, इंटरवल
को आप जानते हो, लेट ए बी टू रियल नंबर्स वेयर ए लेस देन बी, ठीक है ना, दो एलिमेंट होने चाहिए और छोटे बड़े होने चाहिए, यानी ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, बी ग्रेटर देन ए होना चाहिए। द सेट कंटेनिंग एलिमेंट ए बी, यानी कि ए और बी को भी कंटेन करता हो, और एंड ऑल रियल्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी को भी कंटेन करता हो और ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आते हैं उन सब को भी कंटेन करता हो, तो ऐसे सेट को क्या बोला जाता है, क्लोज इंटरवल डिनोटेड बाई क्लोज ब्रैकेट ए बी, ठीक है ना। ये डायरेक्ट सर्कल का मतलब क्या है, अभी डायरेक्ट सर्कल का मतलब ये है कि इसके अंदर ए भी है, बी भी है, और जितने इसके बीच के नंबर हैं रियल्स, ये सारे के सारे इस इंटरवल के अंदर आते हैं। द सेट कंटेनिंग ऑल रियल्स बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच के जितने भी रियल नंबर है वो सेट कंटेन करता हो, तो वैसा सेट क्या होता है, वो ओपन इंटरवल होता है, ठीक है ना। ये डायरेक्ट ये ओपन ब्रैकेट, इस ओपन सर्कल का मतलब क्या है, अभी इसके अंदर ए और बी नहीं है, बाकी ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के सेट को क्या बोला जाता है, ओपन इंटरवल। अब देखो, अब ओपन इंटरवल में और सेट में क्या अंतर होता है भाई, एवरी इंटरवल इज ए सेट, एवरी इंटरवल इज ए सेट, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूं, और एवरी इंटरवल इज ए इनफाइनाइट, एवरी इंटरवल इज ए इनफाइनाइट सेट, बट एवरी इनफाइनाइट सेट इज मे और मे नॉट बी इंटरवल, मे और मे नॉट बी इंटरवल, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एवरी सेट, एवरी जो जितने भी ओपन इंटरवल होते हैं या जितने भी क्लोज इंटरवल होते हैं, यानी जितने भी इंटरवल होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, ए और बी के बीच में, अब दो रियल्स के बीच में तो इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स आते हैं, आप जानते ही हो, ठीक है ना। तो जितने भी ओपन इंटरवल होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, बट ठीक है ना, सारे के सारे इनफाइनाइट सेट होते हैं, लेकिन इनफाइनाइट सेट का इंटरवल होना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे देखो ए बी है, ये ए बी का क्लोज इंटरवल है, ठीक है ना, ए बी का ओपन इंटरवल है, सारे के सारे क्या है, इनफाइनाइट सेट है। बट नेचुरल नंबर का सेट ले लो, 1 2 3 अप टू सॉन इनफाइनाइट, ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है बट नॉट इंटरवल्स, ठीक है ना। अब ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, ओके। इसके बाद एक दो डेफिनेशन और पढ़ते हैं। बाउंडेड सेट, बाउंडेड सेट, तो बाउंडेड में भी दो डेफिनेशन आती हैं बाउंडेड में भी दो डेफिनेशन आती है, बाउंडेड अबोव और बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबोव और बाउंडेड बिलो। डेफिनेशन पढ़ो, बाउंडेड अबोव सेट, नाम से ही पता लग रहा है बाउंडेड हो और अबोव ऊपर से, ठीक है ना। तो देखो, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन एस इज सेट टू बी बाउंडेड अबोव इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k1 सच दैट x लेस देन इक्वल टू k1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, अगर k1 एक ऐसा रियल नंबर मिल जाना चाहिए, अगर कोई सेट एस से बाउंडेड अबोव है, बाउंडेड अबोव है, तो k1 एक ऐसा रियल नंबर मिल जाना चाहिए जिससे एस सेट के हर एक x क्या आ जाए, लेस देन इक्वल टू k1, यानी k1 से s का हर एक एलिमेंट क्या है, या तो इक्वल टू आ जाए या लेस देन आ जाए, इन दोनों में से प्रॉपर्टी आती है। x लेस देन इक्वल टू k1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, हियर k1 इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ सेट s, ठीक है। अपर बाउंड का मतलब जो ऊपर से बाउंड कर दे, अपर बाउंड का मतलब है जो ऊपर से बाउंड कर दे, यानी राइट साइड से बाउंड कर दे, ऊपर का मतलब राइट साइड, ठीक है ना, और लोअर का मतलब है लेफ्ट साइड, ठीक है। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सेट ले लिया आपने एस 1 2 3 4 5, अब इस सेट का अपर बाउंड क्या है 5, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर भाई x से लेस देन इक्वल टू 5 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, यानी कि s सेट का हर एक एलिमेंट या तो उसके इक्वल है, ठीक है ना, मतलब इक्वल का मतलब है जैसे 5 के इक्वल है, ठीक है बात, बाकी 1 2 3 4 क्या है, सारे के सारे लेस देन है, यानी इन दोनों में से एक प्रॉपर्टी और होनी चाहिए, दोनों, ठीक है ना, या तो लेस देन हो या इक्वल टू हो, ठीक है ना। तो 5 क्या हो गया यहाँ से, इसका क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया, अपर बाउंड हो गया। अब एक बात और बता दूं, अगर किसी सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो उस नंबर से ग्रेटर देन जितने भी रियल नंबर्स होंगे सारे के सारे क्या होंगे, उसके अपर बाउंड होंगे। जैसे 5, ये 5 तो इसका अपर बाउंड है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, अप टू सॉन,
सारे के सारे क्या हैं, एस सेट के अपर बाउंड हैं। कहने का मतलब ये है, अगर किसी सेट का अगर एक अपर बाउंड एग्जिस्ट कर जाता है तो उस सेट के इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड एग्जिस्ट कर जाएंगे उस नंबर से बड़े। यानी कि यहाँ पर 5 क्या है, इस सेट का अपर बाउंड है, तो 5 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं, 5.1 भी कह लो, 2 भी कह लो, 3 भी कह लो, 6 7 8 9 10 अप टू सोन इनफाइनाइट, सारे के सारे क्या है, एस सेट के अपर बाउंड कहलाएंगे। समझ में आई बात है? ओके। अब देखो इसके बाद और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। जैसे आपने सेट ले लिया, अगर भाई जैसे एस सेट ले लिया 1 1/2 1/3 1/4 अप टू सॉन, ठीक है ना। तो इस तरह की सीक्वेंस भी है, ये भी क्या है, बाउंडेड अबोव है। क्या है, सेट का हर एक एलिमेंट, इसका बाउंडेड सेट क्या है, देखो इसका अपर बाउंड क्या है, 1, क्या है इसका 1, ठीक है ना। तो x लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट क्या हैं, यानी कि सीक्वेंस भी कह लो या सेट भी कह लो, ठीक है ना। तो देखो 1 ये 1 के इक्वल है, बाकी 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 अप टू सॉन इनफाइनाइट, सारे सारे एलिमेंट क्या हैं, एक से छोटे हैं। तो इसका मतलब ये सेट भी कैसा है, बाउंडेड अबोव सेट है। कैसा सेट है ये, बाउंडेड अबोव सेट है, ठीक है ना। तो बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या है, दूसरी टाइप है अनबाउंडेड अबोव। अनबाउंडेड अबोव का मतलब है जो बाउंडेड अबोव नहीं है, उल्टा। अनबाउंडेड अबोव का मतलब क्या है, जो बाउंडेड अबोव नहीं है, यानी कि ऐसा कोई भी K1 आपको नहीं मिलेगा जिसके लिए प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, ठीक है ना। ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ रियल्स इज सेट टू बी अनबाउंडेड अबोव इफ वी कैन नॉट फाइंड एनी रियल नंबर k फॉर विच x लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, ठीक है ना। अनबाउंडेड अबोव का मतलब सीधा सीधा मतलब है जो बाउंडेड अबोव नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कोई भी K1 रियल नंबर हमें फाइंड आउट नहीं कर सकते जिसके लिए x लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x होल्ड कर जाए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 अप टू सॉन इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो इस ये क्या है, बाउंडेड अबोव नहीं है, बाउंडेड अबोव नहीं है, यानी कोई भी ऐसा आपको K1 रियल नंबर नहीं मिलेगा जिसके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, ठीक है ना। यानी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी ना, ऐसा k आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। k आपको ऐसा मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह का सेट क्या है, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है अनबाउंडेड अबोव है। जैसे z ले लो, ठीक है ना, -3 -2 -1, ये भी क्या है, अनबाउंडेड अबोव है। r क्या है, अनबाउंडेड अबोव है, समझ रहे हो। q क्या है, अनबाउंडेड अबोव है, ठीक है ना। ये सारे सारे अनबाउंडेड अबोव हैं, यानी कि ऐसा कोई भी k आपको नहीं मिलेगा रियल नंबर जिसके लिए x लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s प्रॉपर्टी हमारी होल्ड कर जाए, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर इतना ही। आगे से पढ़ेंगे बाउंडेड बिलो सेट, अनबाउंडेड बिलो, ठीक है ना। बाउंडेड सेट पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट एलिमेंट पढ़ेंगे, लिस्ट एलिमेंट पढ़ेंगे, इनफिमम सुप्रीमम की डेफिनेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। आई होप आपको आज का लेक्चर, छोटी छोटी डेफिनेशन है, थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।